नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे और अच्छे से तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। हमने एक टॉपिक शुरू किया था वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने का। उसके शॉर्ट ट्रिक जो हम लेके आ चुके थे आप देख चुके होंगे अच्छी तरह से और उनको समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। आज हम बात करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एनी नंबर हैविंग इनफाइनाइट डिजिट, मतलब कि कितने भी डिजिट हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने भी डिजिट हो सकते हैं, उनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जो निकालेंगे हम तो दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा। और इसका लॉन्ग मेथड हमने नहीं बताया है, ये फाइनल और लास्ट मेथड है। इसके बाद ये स्क्वायर रूट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4-5 वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देख लेना, शॉर्ट ट्रिक वहां से सीख लेना। आज के हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में बात करेंगे लॉन्ग मेथड के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा है 3 1 8 3 5 1 और 2, ये कुछ भी हो सकता है। हमने अपनी मर्जी से इतने नंबर लिए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। अगर आपको ये चीज़ आती है वर्गमूल निकालना, दशमलव में आएगा इसका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, क्योंकि हर एक नंबर 2 कैटेगरी में बांटा था हमने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनका आसानी से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हम लोग रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, दशमलव में आता है, कहानी फंसती है वहीं पे। तो अगर ये चीज़ आपको आती है तो बिल्कुल यू कैन स्किप दिस लेक्चर, ठीक है। अगर नहीं आती तो यू कैन कंटिन्यू दिस लेक्चर। जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, जल्दी से कैसे निकालेंगे जरा गौर से देखो, गौर से। राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बनाना है, 1 2 बन गया, 1 2 बन गया, 1 2 बन गया, बचा कितना 1। जो बचा उसको अकेले रहने दो, क्योंकि जिसके साथ कोई रहना नहीं चाहता मतलब उसको अकेले ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, हमारे पास बचा 1। हमने कहानी राइट हैंड साइड से स्टार्ट की है अभी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की, राइट हैंड साइड से। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हमारे पास कितना है 3, ये हमारे पास कितना है 3। एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पर 3 से बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 3 से बड़ा हो गया, मतलब 2 नहीं लेंगे तो पक्का हम 1 ही लेंगे। 1 यहाँ, 1 ही कम हो गया हमारा 1, और जैसे 3 में से हमने घटाया तो कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। और आगे कौन सा पेयर है, अब 1 है 8 है, 1 है और 8, हमने पूरा पेयर लिखा जाएगा। भाग में हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट या एक नंबर लिखा जाता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो एक डिजिट नहीं, क्योंकि हमने पेयर बना रखा है ना, तो पूरा पेयर लिखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बातें सर जी ध्यान रहती नहीं आपकी। जो यहाँ नंबर लिखा है उसको यहाँ पे लिख के हम लोग क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 हो गया 2। कितना हो गया 2। अब 2 से भाग लगाना है इसको, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक नंबर छुपा के भाग लगाया जाता है हमेशा। एक नंबर छुपा लेंगे, 2 से भाग करेंगे, लगभग 10 बार जाएगा, तो लगभग 10 बार कोई भी नंबर नहीं जाता है, 9 बार जाएगा पक्का, ठीक है। 10 बार नहीं जाता कोई भी नंबर, 9 बार जाएगा, तो 9 यहाँ 9 यहाँ, दोनों जगह 9 लिखना पड़ेगा। अगर दोनों जगह नहीं लिखेंगे मतलब गलती हो जाएगी। अब 9 से इसकी गुणा करो, 29 नेमा 261 होता है, 261 होता है। भाई यहाँ 218 है, यहाँ 261 ज़्यादा हो रहा है, तो 9 बार नहीं जाएंगे, ठीक है। 9 बार नहीं जाएंगे तो पक्का ये 8 बार जा रहा होगा। देखो ये चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ हम लिख के आपको समझा रहे हैं, हम ऐसे ही आपको समझा दें फिर उड़ जाएंगी हवा में चीज़ें, फिर समझ में नहीं आएंगी, है ना। इसलिए हम लिख के आपको समझा रहे हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। 28 अट्ठे कितना होता है, 8 अट्ठे 64, 224 होता है लगभग। 28 अट्ठे 224, 8 अट्ठे 64, यहाँ से लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हाँ 224। अभी भी देखो ज़्यादा है 218 से, तो एक काम करते हैं, 8 बार नहीं जाएगा पक्का, ये हमको पता चल गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, इतना तो आपको टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा जब इतने नंबर का, इतने बड़े नंबर का आपका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ 7, यहाँ 7, अब 7 7 है तो अब गुणा कर लो, 27 सत्ते 189, 27 सत्ते 189। पहाड़े अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, 7 से इसकी गुणा कर लो जल्दी से। अब इधर 11 इधर 18, तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, 29 बचेगा। पूरा पेयर लिखेंगे यहाँ पे, पूरा पेयर कितना है, 3 और 5 का है। पूरा पेयर कितना है, 3 और 5 का है। अब यहाँ पे भाग कराना है, पर किस नंबर से, इस चीज़ का याद रखना। यहाँ पे कौन सा नंबर आया था, 7, तो 7 को यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, 7 को यहाँ पे लटकाना पड़ेगा और लटका के इसको जोड़ना पड़ेगा। 27 और 7 कितना होता है, 7 7 4 यानी कि 34।
34। अब एक नंबर छुपा के फिर से 34 से भाग लगाएंगे। अब 34 का तो पहाड़ा नहीं आता। एक काम करते हैं, यहाँ 2 छिपा लेते हैं, यहाँ भी एक और छुपा लेते हैं, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 29 बचा। 3 से 29 को भाग करना आसान है, इजी है। कितना आएगा? 3 ने 27, 9 आएगा। 9 यहाँ भी छापेंगे और 9 यहाँ भी छापेंगे। अब 9 से जरा गुणा करो, 9 नेम 81 होता है, 9 चाक 36 और 8 44, यानी कि 4 कैरी, 9 तियाँ 27 और 4 हो गया तुम्हारा 31। अब देखो यहाँ 2900 है, यहाँ 3100 है, बड़ा नंबर हो गया ना। अगर ये बड़ा हो गया तो पक्का ये 9 बार नहीं जाएगा, पक्का 9 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो जवाब आएगा 8 बार। देखो इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर इतनी मेहनत आप नहीं करेंगे तो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इंसान के बस की बात नहीं है, उसके लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब 8 से इसकी गुणा करा लेते हैं। 8 अट्ठे 64 होता है, 6 कैरी मिल गया, 8 चौक 32 और 6 38 होता है, हासिल लगे 3, 8 तियाँ 24 और 3 27 होता है। सर जी बात समझ में आई। अब माइनस कर दो, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 2 5। इधर 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो कितना आया हमारे पास? 151। कितना है? 151। और पूरा पेयर लिखेंगे यहाँ पे। पूरा पेयर कितना है? 12 का है। बात समझ में? यहाँ पे क्या चल रहा है? तो यहाँ आया कितना? 8। उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और अब इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 348 और 8 कितना होता है? तो जवाब आएगा 356। 356 कितना होता है? 356। अब 356 से इसको भाग कराना है एक नंबर छुपा करके। अब क्योंकि 356 का पहाड़ा नहीं आता, एक काम करो, यहाँ एक और छुपाओ, यहाँ एक और छुपाओ। 35 का भी नहीं आता, एक और छुपाओ, यहाँ एक और छुपाओ। कितना है? 3 और 15। 3 से 15 को भाग करना आसान है। कितना होता है? 3 पंचे 15। कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। 5 दोनों जगह लिख करके गुणा करानी है बस। 5 से गुणा कराएंगे, देखो 5 तियाँ 15। अगर 5 से 3 की गुणा कराते हैं 1500 होता है, और यहाँ तुम्हारे पास कितना है? 565। मतलब 5 से अगर हम इसकी गुणा कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो 1500 से पक्का ये ज़्यादा ही आएगा। तो ये 5 बार नहीं जाएगा, कॉमन सेंस लगाना है आपको। 5 बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा? तो 4 बार ही जाएगा। कैलकुलेटर में भी चेक कर लेना, आंसर एकदम सही आएगा। 4 बार जाएगा और 4 से इसकी क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 चौक 16, हासिल लगे 1, 4 छंग 24 और 1 25, हासिल लगे 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 4 तियाँ 12 और 2 हो गया तुम्हारा 14। अब माइनस कर देना है फिर से। अगर इसको माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे बच्चा 0, मतलब 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा? 0, 0 मतलब 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो 8, तो कितना आया? 856 आ गया। कितना आ गया? 856 आ गया। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई ही होगी। यहाँ तो 14 बचा, 14 में से 14 गया 0। अब यहाँ तो कोई नंबर बचा ही नहीं। यहाँ अच्छा कितना चल रहा है तुम्हारे पास? आया कितना? 4। 4 को इसमें जोड़ना पड़ेगा। 4 4 हो गया 8, इधर हो गया 6, इधर हो गया 5, इधर हो गया 3। तुम्हारे पास इतना बड़ा नंबर है और यहाँ पे कितना है? तुम्हारे पास 856 है। अब कोई आगे नंबर ही नहीं है। अब क्या कर रहे हैं सर जी? लो, खेल हो गया यहीं पे तो फंसते हैं लोग। करना क्या होता है, लोग 1 0 लगा देते हैं, फिर भाग करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 0 से काम नहीं चलेगा, वो भाग में करते हैं हम लोग। जब भाग करते हैं ना तो 1 0 लगाया जाता है, लेकिन जब वर्गमूल लेते हैं तो 1 0 नहीं बल्कि 2 0 से काम चलाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे 2 0 लगाए, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट। जैसे भाग में 1 नंबर लगाते हैं ना, 1 नंबर चिपकाते हैं, यहाँ पे 1 0 बढ़ाते हैं तो 1 दशमलव लग जाता है। ऐसे वर्गमूल निकालते समय जब 2 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 0 पर 1 दशमलव लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 छुपा करके भाग करो। अब 35 और 68 का तो पहाड़ा नहीं आता, एक काम करो, एक और छुपाओ, एक यहाँ छुपाओ, एक और छुपाओ, एक यहाँ छुपाओ। 35 का भी नहीं आता, एक और छुपाओ, एक और छुपाओ। 3 से 8 को भाग किया जा सकता है कितनी बार? तो 3 दूना 6 बार, 2 बार। सर जी कितनी बार? तो 2 बार। कितनी बार? तो 2 बार। 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, गुणा कर दो। 2 दूनी होता है तुम्हारा 4, 2 अट्ठे होता है 16, 2 छंग होता है 12 और 1 13 हो गया, 2 पंचे 10 और 1 11 हो गया, 2 तियाँ 6 और 1 7 हो गया। अब क्या करना है? घटाना ही तो है, इसको घटा देते हैं सिंपली। 10 देखो 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा, 36 बचेगा।
बिल्कुल बचेगा। यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 9 5 14, कितना बचा, तो 14, तो जवाब आएगा 14। बात समझ में आई? हमने 85,600 में से इतना बस माइनस कर लिया, इतना आ गया हमारे पास आंसर। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 2 2 तुम्हारा हो गया 4, और इधर कितना है 8, इधर कितना है 6, इधर कितना है 5, इधर कितना है 3। देखो बेशक सवाल ये लंबा है लेकिन चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। दशमलव में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं एकदम आसानी से और जल्दी से। जल्दी से तो नहीं कर सकते लेकिन टाइम वेस्ट हो सकता है, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस चीज़ें ध्यान से समझो। यहाँ पे अब हमारे पास कितना है, दशमलव के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए होते हैं भाई, 1 डिजिट और ज़रूरत है, 1 डिजिट की और ज़रूरत है। एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं। अब हमें भाग करना है, इससे भाग करने के लिए 1 जीरो छुपाओ, इतने का तो पहाड़ा नहीं आता। तो एक काम करते हैं, यहाँ 1 2 3 4 नंबर छिपा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर छिपाना पड़ेगा। देखो ये तो हमारा वाला है, वो तो छिपाने पड़ेगा, 4 नंबर और छिपाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो बचा कितना 14, कितना बचा 14, और यहाँ कितना है 3, तो 3 से 14 को भाग करा लेते हैं। 3 चौक होता है 12, 3 चौक होता है 12, तो लगभग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और फिर गुणा कराने की जरूरत ही क्या है, गुणा कराने की जरूरत ही क्या है, दशमलव के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए होते हैं, मिल गए हमको 2 डिजिट। देखो 4 से अगर इसको भाग कराएंगे, 4 मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 1200, मतलब 1400 से क्रॉस कर जाएगा। तो लगभग ये 4 नहीं जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, पक्का ये 3 ही बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा, और तुम्हारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आगे भी आप कर सकते हैं, 2 2 जीरो यहाँ पे लगाते जाएंगे और हमारे पास आगे नंबर मिलते चले जाएंगे। तो तुम्हारे पास 31,000 कितना लिखा है ये 3183,512, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया है 3183,512। इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया है, तो जवाब में कितना आया, तो 1784.23, ये लगभग आ गया आपका, एकदम सही आंसर है। इसके आगे 4 5 6 7 8 10 डिजिट तक भी आप निकाल सकते हैं इसी मेथड से, बस बशर्ते आपको पहाड़ा आना चाहिए। कम से कम 9 तक तो पहाड़ा आना चाहिए, 9 तक पहाड़े आते हैं तभी आप कर पाएंगे, वरना अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपके समझ में आती हैं अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया है आपका, क्योंकि हमने समझाया और आपके समझ में आ गया, कम से कम धन्यवाद है इस बात के लिए। अब हमारा स्क्वायर रूट चैप्टर खत्म होता है, बोझ हमारे ऊपर जो था खत्म होता है। भैया स्क्वायर रूट में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक थी, लॉन्ग ट्रिक थी, मतलब कि ऑल टोटल जितनी भी ट्रिक हो सकती थी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए, वो सारी ट्रिक हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दी हैं। 6 ट्रिक लगभग हो चुकी हैं। 6 ट्रिक में कम से कम 4 ट्रिक तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक हैं, बाकी कौन कौन सी ट्रिक है, बाकी जो ट्रिक है मतलब कि ये आप समझ गए हैं कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है, अब हम जल्दी से कोई भी सवाल आएगा तो जल्दी से स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। स्क्वायर रूट से अगर कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, उसका रिप्लाई हम जरूर आपको अच्छी तरह से करके देंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो, अगर डाउट नहीं हो तो प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, इनको सीखना। अगले बार जो टॉपिक हम लेके आएंगे उनको भी अच्छी तरह से आपको सीखना है। अगर आप मैथ को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो हमारे पास बस बने मत रहना, इधर भी पढ़ो उधर भी पढ़ो। अच्छा पढ़ाने वाले लाखों लोग हैं, कहीं जहां भी इच्छा कर जाए, जहां भी इच्छा कर जाए वहां पढ़ो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।